नमस्कार, द बिहार विंग देख रहे हैं आप। मेरा नाम कल्याण स्वरूप है। आज उस जन्मदिन है जिसने एक नारा दिया था, 100 में 90 शोषित है, 90 हक हमारा है। इस तरह के नारों को मानने जानने वाले बहुत सारे राजनीतिक पार्टी के दलों के लोग भी हैं और अपने अपने तरीके से उनकी जयंती को मनाते हैं, उन्हें याद करते हैं, उन्हें अपने आदर्शों में शामिल करते हैं। आज बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद कुशवाहा की जयंती है और हम लोग मौके पे हैं मोतिहारी में, और मोतिहारी राजद की तरफ से जगदेव प्रसाद कुशवाहा की जयंती मनाई जा रही है। तरीके से जगदेव बाबू को याद कर रहे हैं। देखिए, आपने तो पहले ही नारा लगा दिया है और वह नारा हम लोग के लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत है। हम बताना चाहेंगे कि 25 अगस्त 1967 को जगदेव बाबू के द्वारा शोषित दल का गठन किया गया था, जिसमें सभी समाज के शोषित वर्ग के लोग थे और उन लोगों की आवाज़ बुलंद करने के लिए, उनके उत्थान के लिए लगातार इन्होंने प्रयास किया था। इन्होंने एक नारा और भी दिया था जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे सवर्णों की राजनीतिक हलवाई नहीं करनी है। इस चीज़ को ज़रूर आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताइएगा कि सवर्ण का राजनीति इन्होंने जो देखा था, अपने करीब से देखा था, कि उसमें खासकर अति पिछड़ा समाज और पिछड़ा वर्ग के समाज के लोगों को शोषण किया जाता था। और इन्होंने जो शोषित दल का गठन किया वह पूरे हिंदुस्तान में एक प्रेरणा के स्रोत बना। और निश्चित रूप से आज जो है उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारे नेता, अति पिछड़ों के नेता और शोषित पीड़ितों वंचितों के नेता लालू प्रसाद यादव जी जो सामाजिक न्याय का नारा देकर आज बिहार में जो है सभी का न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। आप भली भांति जानते हैं कि एक तरह से रिप्रेजेंटेशन का जो सवाल है, प्रतिनिधित्व का जो सवाल है, जनसंख्याकी में ऐसा भी कहा जाता है कि 85%, 80% का एक जो बना रहा है, उन्होंने भी इस नारे को बुलंद किया और एक तरह से कहे कि बहुजनों के प्रति एक चेतना जगाई उन्होंने, राजनीतिक चेतना। तो आपको क्या लगता है कि यह रिप्रेजेंटेशन का सवाल आज भी मायने रखता है और आप लोग अभी भी उनके इस नारे पे चल रहे हैं, उनके आदर्शों पे चल रहे हैं? देखिए, सही सवाल आपने उठाया। बहुजनों की जो लड़ाई इन्होंने नींव रखी थी वह 90 से लेकर लगातार लालू जी के राज में जो 15 साल था, उसमें बहुजनों की हितैषी और इसकी आर्थिक स्थिति को भविष्य में कैसे सुधारा जाए, इसको लेकर जो है लगातार हमने देखा है। उस समय तो मेरा उम्र उतना नहीं था, लेकिन देखा है कि लड़ाई जो है धरातल पर था। लेकिन 2005 के बाद से जो बिहार में सरकारें बनी जो है, वो बहुजन को और अति पिछड़ों को, खासकर जो है पिछड़ा वर्ग समाज को और दलित समाज को जो है संवैधानिक तरीके से जो आरक्षण मिला था। अभी मैं बताना चाहूँगा आपको, हम लोग पिछड़ों को जो आरक्षण सरकार पूर्व में भी दिया था, आज जिस प्रकार से बिहार में एनडीए की सरकार है और ख़ासकर अति पिछड़ा समाज का जो आरक्षण है, उस आरक्षण को दायरा तो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसमें अन्य समाज के लोगों को जिस प्रकार से जोड़ा जा रहा है, उसमें जो कर्पूरी ठाकुर के अति पिछड़ों थे, खासकर जैसे मान लीजिए कि नोनिया बिन बेलदार सहनी, और उसके बाद में जो है ये कहार लोग, ऐसे लोगों का जो है शोषण हो रहा है। और मुख्य रूप से पंचायती राज चुनाव को ही देख लीजिए आप कि इस चुनाव में जो अति पिछड़ा खासकर जो समाज था, वैसे समाज के लोगों को जो पंचायती राज चुनाव में आरक्षण मिला है, उससे किसी लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ है। उसमें बाद में जो चल कर आए हैं खासकर कानू समाज के लोग और तेली समाज के लोग, वैसे लोग जो है अपने खासकर पैसे के बल पर जो है अति पिछड़ा के आरक्षण के सीट पर जो है अपना प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसलिए उस चेतना को जगाने की ज़रूरत है। जो हमारे नेता जो है, जिस प्रकार से आपने बताया, जगदेव बाबू जो नींव रखे थे, वो नींव को मजबूती से रखने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं उसकी कमी खल रही है। और इसको सभी पार्टी, खासकर जो है राष्ट्रीय जनता दल, इनके विचारों को अपने विचारों से तालमेल करके जो है लगातार कार्यक्रम में भाग लेते हैं, इसके विचारों को बताते रहते हैं। पप्पू साहनी हमारे साथ राजद से संबंध रखने वाले नेता हैं, इनसे हम आपकी बात कराते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि जगदेव बाबू की पूरी जो राजनीति है, जगदेव बाबू का जो एक विमर्श है, उसको ये किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से आज उन्हें याद कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद बाबू के निर्देशानुसार पे अमर शहीद जगदेव बाबू का आज हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं। और आपने जो सवाल किया है कि हम लोग किस नज़र से देखते हैं इनको, हम लोग क्यों पुण्यतिथि मनाते हैं, इनका एक ही नारा था कि 100 में 90 शोषित,
90 भाग हमारा। 100 में 90 शोषित 90 भाग हमारा का मतलब हुआ कि हम लोग अति पिछड़ा आप सभी कोई आप लोग जानते हैं, आप लोग भी बराबर अपने मीडिया चैनल के थ्रू से देते हैं कि 85% आबादी आज भी अति पिछड़ की है। और अति पिछड़ की आबादी रहते हुए इन्हीं के पैटर्न पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी चलने का काम किए, जो लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं। बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो इनके नाम पे अति पिछड़ों को बरगला के और आज सरकार में ठहरे हुए हैं। जगदेव बाबू के बारे में कुछ और आप बताना चाहें तो आप बताइए, क्योंकि आज उनका दिन है तो हम चाहते हैं कि उन्हीं पे बात हो। जगदेव बाबू जी के बारे में क्या बताना है, हम तो बोल ही दिए कि 100 में 90 शोषित 90 भाग हमारा। तो क्या लगता है कि 90 हक ये मिल पा रहा है? वो जो सपना आज नहीं, आज सुनिए, आज अगर कोई टिका हुआ है सरकार में तो 90 भाग के ही चलते टिका हुआ है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है, मगर हम लोग अगर थोड़ा सा बैक हुए हैं, आज हम लोग सरकार में नहीं हैं। ये जो अभी मुख्यमंत्री जी हैं वो सरकार में लगातार वही थे, हम लोग थे ही आगे, मगर थोड़ा सा अब सरकार में जो रहता है वो लोग का थोड़ा सा संवैधानिक तौर से ऊपर आप चले जाइए तो सिस्टम में वो लोग थोड़ा सा इधर उधर करके हम लोग को बैक किया गया, बाकी हम लोग बैक हैं नहीं। और आप जानते हैं कि इनको तो बिहार लेनिन के नाम से जाना जाता, आप ही खुद कह रहे हैं, और ये सारे लोग कहता है, जितने भी नेता हुए वो राष्ट्रीय नेता से लेकर नीचे कार्यकर्ता तक सबको बिहार लेनिन से इनको जाना जाता है। और अति पिछड़ो दलित महादलित अगर समझिए तो इन्हीं के रास्ते पे अध्यक्ष जी बोले भी हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी ने चलने का काम किया, और कर्पूरी ठाकुर जी के रास्ते पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी चलने का काम किया, और आज भी हम लोग चल रहे हैं। और हमको तो लगता है कि ये चुनाव से पहले हम लोग सत्ता में भी आ जाएंगे, सरकार में आ जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं चारों तरफ अभी कितनी बड़ी भूचाल मचा हुआ है गठबंधन में, जिनकी अभी सरकार चल